Hello student, namaskar. I am CA KK from KK Commerce Academy, Nasik, the destination where success begins. Students, आप सबका स्वागत है KKCA के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बीकॉम में आ चुके हो। एज पर एसपीपीयू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो एनईपी 2020 का पैटर्न है उसमें सेमेस्टर नंबर 3 में आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेमेस्टर नंबर 3 से लेकर सेमेस्टर नंबर 6 तक आपको स्पेशलाइजेशन में जो सब्जेक्ट लिया हुआ है वो साथ निभाने वाला है और आपको वही सब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट कैरी करना पड़ेगा। बाद में चेंज करने का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हुए बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। ठीक है सर, कौन सा स्पेशलाइजेशन, क्या है ऑप्शंस, क्या है ऑप्शन, कौन सा लेना है? भाई मल्टीपल ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है। इसकी तो हमने पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें से अभी हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं इट इज बीकॉम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दिस इज वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्या है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, किसने लेना चाहिए और इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक वीडियो जाएगा, तो एंड तक डेफिनेटली देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैनेजमेंट फंडामेंटल्स। तो बेसिकली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस का मैनेजमेंट करना है, सीधी भाषा में मैनेजमेंट बोला तो भी चलेगा। अगर बिजनेस मैनेज करना है तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको सीखना है। ठीक है, अभी बिजनेस मैनेज करने मतलब मान लो आप थोड़े बड़े लेवल की अगर सोच रखो कि भाई मेरी खुद की कंपनी है, 100 एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं, सो उसमें मल्टीपल टीम्स है, तो हमें टीम को मैनेज करना है, उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, साथ ही साथ बिजनेस के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। प्लानिंग करके वो प्लान इंप्लीमेंट करना, उस पर वॉच रखना वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ी एक चीज़ ज़रूरी, दैट इज़ लीडरशिप। ये स्टूडेंट्स, सो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लीडरशिप डेवलपमेंट का भी पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। सो लीडरशिप की स्किल्स क्या होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी स्किल होनी चाहिए, किस तरीके से डिसीजन मेकर दैट इज लीडर फर्म होना चाहिए डिसीजन लेने में। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे बच्चों बिजनेस ऑपरेशन, लास्ट में हम पढ़ेंगे। मतलब इसमें और भी क्या पढ़ने वाले, बिजनेस ऑपरेशंस। सर बिजनेस ऑपरेशन मतलब जो डे टू डे बिजनेस रन होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो बिजनेस के जो रिसोर्सेस है, जो फंड है, वो मैनेज करना है, बिजनेस का परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव करना है। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं बिजनेस रिलेटेड। तो ओवरऑल जो भी बिजनेस है, अलग अलग टाइप का बिजनेस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, सर्विस सेक्टर का हो सकता है, होटल का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है, जो भी अलग अलग बिजनेस है उसको हमें मैनेज करना है, उसको हमें एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पूरा देखना है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। सो ये सब्जेक्ट परफेक्ट है, ये सब्जेक्ट परफेक्ट है, लेकिन किसके लिए? दिस स्पेशलाइजेशन इज परफेक्ट फॉर स्टूडेंट हु एस्पायर टू टेक अ मैनेजमेंट रोल्स। जिसको मैनेजमेंट रोल लेना पसंद है, जिसको बिजनेस मैनेज करना का एम है, खुद का बिजनेस या दूसरे का बिजनेस मैनेज करना है और स्टार्ट देयर ओन बिजनेस वेंचर्स इन द फ्यूचर, या फिर खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो भाई बिजनेस सीखने के लिए, और बेसिकली बिजनेस सीखने से अच्छा स्पेसिफिक वर्ड इज बिजनेस चलाना सीखने के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत काम की चीज है। इसमें आप बेसिक एक 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 चीज देखेंगे बिजनेस से रिलेटेड, किस तरीके से बिजनेस को मैनेज किया जाता है। ठीक है, सो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमने स्पेशलाइजेशन ले लिया, सर इसके फ्यूचर में कुछ है या फ्यूचर में कुछ स्कोप है? हमें सवाल यही होता है ना, फ्यूचर में कुछ स्कोप है या नहीं। सो देखो बच्चों, ग्रेजुएशन की अगर हम स्टडी की बात करें, ग्रेजुएट स्टडीज के बाद आप एमबीए कर सकते हो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एमबीए में एडमिनिस्ट्रेशन तो कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन का लेवल हाइयर है, मतलब उसमें मल्टीपल आ जाती है चीज़ें कि एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, ऑपरेशन से जनरल मैनेजमेंट है। तो ऐसे एमबीए में मतलब मास्टर्स डिग्री में जाने के बाद मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाएंगे रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट, एंट्री लेवल मैनेजमेंट। सो एंट्री लेवल मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन जो होती है, मतलब हर बिजनेस में मैनेजमेंट की ट्रेनी पोजीशंस होती है, असिस्टेंट मैनेजर्स वगैरह होते हैं, तो उनके रोल्स डिसाइड करना, वो उनका जो रोल है उस तरीके से उनको ट्रेनिंग देना, गाइड करना, ये चीज़ें भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप। भाई खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको तो पूरा स्क्रैप से ही करना है, प्लानिंग करने से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब चीज़ें आपको देखनी है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए डेफिनेटली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को स्कोप है, इसमें अच्छा, बहुत अच्छा खासा आपको सीखने मिलेगा। सो दिस स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड द मोस्ट वर्साटाइल फाउंडेशन फॉर डाइवर्स करियर पाथ इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो बिजनेस वर्ल्ड में आपको बहुत अच्छे से ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जस्ट बिकॉज यू हैव द नॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है सर, मान लेते हैं हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, तो अभी हमें सब्जेक्ट कौन से पढ़ने पड़ेंगे? ये स्पेशलाइजेशन अगर ले लिया तो स्टूडेंट्स सेमेस्टर नंबर 3 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने का टाइम यही होता है। सो स्पेशलाइजेशन में अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया तो सेमेस्टर 3 में आपको 2 क्रेडिट स्कोर के लिए ओ बी दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सीखना है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको बिहेवियर, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए। उसी के साथ साथ जो
सेमेस्टर 3 में ही IKS वाला सब्जेक्ट है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही दिया गया है और फील्ड प्रोजेक्ट भी उसी पे है। ठीक है, ये तो हो गई सेमेस्टर 3 की बात। सेमेस्टर 4 में आते हैं तो हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है विच इज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस का मैनेजमेंट वाला पार्ट, 2 क्रेडिट स्कोर के लिए ये सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम IKS की बात करें, दैट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो उसमें तो स्पेशलाइजेशन होने ही वाला है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोजेक्ट सेमेस्टर नंबर 4 में आपको कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड होता है प्रिपेयर करना। उसमें आपको ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका स्पेशलाइजेशन है, इसी से रिलेटेड कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर नंबर 5 में आ गए। सेमेस्टर 5 में आते ही आपको लीडरशिप स्किल एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, ये 4 क्रेडिट्स को मतलब 100 मार्क का सब्जेक्ट आ जाएगा। लीडरशिप स्किल्स एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, इसमें हर चीज हम देखेंगे कि लीडर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, हर पॉइंट हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो लीडर को किस तरीके से बिहेवियर करना है, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट किस तरीके से इफेक्टिव की जा सकती है बिजनेस की। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मतलब सेमेस्टर नंबर इसी में 5 में ही जो हमारा वोकेशनल एंड स्किल एनहांसमेंट वाला जो पार्ट है, उसमें आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप लेते हो तो आपको एडवांस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अलाइड प्रोसेसेस, ये वाला पार्ट सिखाया गया है। सर ऐसा क्यों, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों सिखाया? आपको ऑफिस का मैनेजमेंट करना है, ऑफिस में मल्टीपल एम्प्लॉयज होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो ऑलमोस्ट मतलब आज के डेट में कंपलसरी आप जो भी काम कर रहे हो, अभी जब फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंटेशन अगर आप देख रहे हो, प्रेजेंटेशन मैंने बनाया हुआ है PPT बोलते हैं ना, दैट इज पावर पॉइंट, कहाँ से बना? माइक्रोसॉफ्ट से बना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एडवांस लेवल पे आपको सीखना है। MSc वगैरह में सीख चुके हो, और वो नॉर्मल लेवल था, लो लेवल था, फिर भी बिगिनिंग लेवल था। हमें यहाँ पे एडवांस लेवल पे सीखना है, और अलाइड प्रोसेस मतलब उससे रिलेटेड प्रोसेसेस, ये भी हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट फील्ड प्रोजेक्ट या कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट, जो भी होगा सेमेस्टर नंबर 5 में, वो भी हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहेगा। लास्ट सेमेस्टर नंबर 6 की बात करें, सो स्पेशलाइजेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लिया है, तो उस स्पेशलाइजेशन के 2 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, एक लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड निगोसिएशन स्किल्स। तो ये सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला वगैरह सब पार्ट आ गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कस्टमर से मतलब मैन्युफैक्चरर से लेकर निकल कर कस्टमर तक पहुंचने तक वाला सफर। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड निगोसिएशन स्किल, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब भाई डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं ना बिजनेस में, कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या फिर डील क्लोज करने के लिए निगोसिएशन स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सिखाया गया है। देखो बच्चों, SPPU का इंटेंशन बहुत अच्छा है कि सब्जेक्ट इस तरीके से बनाए हुए कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलाइजेशन लेने की वजह से और वैल्यू एडिशंस के लिए वोकेशनल एंड स्किल एनहांसमेंट में आपको गूगल एप्लीकेशंस और उससे रिलेटेड प्रोसेसेस सिखाए गए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों भी जानना बहुत जरूरी है, तो दोनों भी दिया गया है। एंड लास्ट OJT, दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो होता है 4 क्रेडिट स्कोर के लिए, मतलब 100 मार्क के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ये बहुत डिटेल चीज होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि हमने वो स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है। ठीक है, सो स्पेशलाइजेशन बहुत ही सोच समझ के लो। ये सब्जेक्ट जो है कंप्लीटली थियोरेटिकल है, ऑफ कोर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नंबर नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट स्टिल जिसको सच में मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, जिसको सीखना है कंपनी किस तरीके से चलती है, बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, है थियोरेटिकल, लेकिन अगर आपको सच में अच्छे टीचर अगर मिल जाए सिखाने के लिए, सो यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट, क्योंकि वो सब्जेक्ट इस तरह इंटरेस्टिंग है जिसमें आपको रियल लाइफ वाली चीजें पता चलेगी। और सब्जेक्ट का नाम याद रखना, BCom इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बस मेक श्योर कि आप जो भी कॉलेज में हो वहां पे ऑप्शन है या नहीं, पहले चेक कर लेना सिलेक्ट करने के पहले। ठीक है, हर कॉलेज में ऑप्शन नहीं दिया जाता। ठीक है, और अगर आप क्लासेस के बारे में सोच रहे हो तो बच्चों नंबर सेव कर लो 8483822271, और दूसरा भी नंबर सेव कर लो KKC हेल्पलाइन नंबर के लिए 9423931329। सो वी आर देयर टू हेल्प यू। आपको क्लासेस ट्यूशंस की जो भी जरूरत है ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से हमारी तरफ से मिल जाएगी। सो 11th 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आपको सब चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी KKC। और बस आपको ऐप डाउनलोड करना है, हमारा प्ले स्टोर पर जाना है, KKC का ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर। और हाँ, लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल लिंक दिया गया है, बस लिंक पे क्लिक करिए, आपके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे सब आपके फ्रेंड्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकोगे, डाउट पूछ सकोगे, एंड सो ऑन। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद KK सर। टेक केयर, बाय बाय।